हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग में आज हम डिस्कस करेंगे बॉम्ब साइक्लोन्स के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और रीसेंट एक हफ्ते में हमने यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में से बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं जिनमें बॉम्ब साइक्लोन का जिक्र है और आने वाले कुछ 2-3 दिनों में भी बॉम्ब साइक्लोन्स के आने की, एक्सट्रीम ब्लिजर्ड स्नोस्टॉर्म्स हिट करने की यूएस और कनाडा को न्यूज़ आ रही है। तो ये बॉम्ब साइक्लोन्स क्या है, उसके ऊपर हम एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कई चीज़ें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से अगर हम देखें तो हमसे डेड जोन्स के बारे में सवाल पूछा गया है, हमसे मेंटल प्लूम्स के बारे में सवाल पूछा गया है। मीनिंग कि हमसे जो फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछी जा सकती हैं मेंस के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी जो करंट अफेयर्स में रहती हैं 1 साल 1.5 साल के रेंज में, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम एटलीस्ट 150 वर्ड्स का आंसर ज़रूर बना सके। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, एक्सप्लेन करना है बॉम्ब साइक्लोन्स को और एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स को। नाउ बॉम्ब साइक्लोन इज अ टर्म दैट इज यूज्ड इन द मीडिया, ठीक है, मीडिया के अंदर इस्तेमाल होता है। बॉम्ब साइक्लोन इज नथिंग बट अ टेम्परेट साइक्लोन ऑन स्टेरॉइड्स, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन ऑन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बूस्टअप अगर उसकी इंटेंसिटी हो जाती है और बहुत ही हाई प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो उसे बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के बारे में आप जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, जहां पे फ्रंट्स के इंटरेक्शन, कोल्ड और वार्म फ्रंट्स के इंटरेक्शंस की वजह से साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। थोड़ा सा इसमें डायनामिक मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा रिलेटेड टू द फ्रंट्स और फ्रंटोजेनेसिस से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है, हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक और नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, ये 2 एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में पिछले कुछ सालों में ये हैवी स्नो स्टॉर्म्स, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, ठीक है, हाई इंटेंसिटी विंड्स, ये फिनोमेना देखा गया है विंटर के मंथ्स में। और यही चीज अभी दोबारा रिपीट हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लिजर्ड ऑफ द सेंचुरी आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब 100 साल का सबसे बड़ा स्नो स्टॉर्म आने वाला है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमने आंसर्स के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि बॉम्ब साइक्लोन्स की फॉर्मेशन अभी तक क्लियर कट रिसर्चर्स को भी नहीं पता है कि क्या क्या फैक्टर्स प्ले करते हैं बॉम्ब साइक्लोन्स क्रिएट करने में। लेकिन जितना हमें पता है उस इंफॉर्मेशन को आंसर के रूप में ढालना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब पहली चीज, बॉम्ब साइक्लोन क्या है? मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स है। डिफाइन कैसे करना है इसको? मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स मतलब 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 60-70 डिग्री तक जो ये लैटिट्यूड्स आते हैं मिड लैटिट्यूड रीजन्स के अंदर, यहां पे स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं विच इंटेंसिफाई रैपिडली ड्यू टू सडन इंक्रीज इन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है एज वी मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन हाउ मच द प्रेशर विल ड्रॉप, कितना प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा एज वी मूव हॉरिजॉन्टली और एज वी मूव वर्टिकली, तो उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। अब जब प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है तो विंड्स की वेलोसिटी अपने आप बहुत ज्यादा हो जाती है। हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होता है कि विंड जो ब्लो होती है, फ्लो करती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन में फ्लो करती है, और जहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा तेजी से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी। अब जितना ज्यादा ये ग्रेडियंट बड़ा होगा उतनी इंटेंसिटी से विंड आएंगी और इसीलिए इस साइक्लोन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहली चीज हमने ये बता देनी है, 3 चीजें इस साइक्लोन के बारे में, कि ये मिड लैटिट्यूड है, ये रैपिडली इंटेंसिफाई करता है प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से, और रीसेंट समय में यूएस और कनाडा में बॉम्ब साइक्लोन के इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। अब इसके बाद आप आ जाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉम्ब साइक्लोन के ऊपर, जहां पे आप बताओगे कि सबसे पहला जो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक अथॉरिटी की परिभाषा है इसको लेके, वो ये है कि अगर हम 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास खड़े हैं तो 24 मिली बार प्रेशर का ड्रॉप होता है एक ही दिन के अंदर। विन 24 आवर्स द मीन प्रेशर
गोज डाउन अप टू 24 मिलीबार। मतलब ये मिलीबार क्या होता है, HPA या मिलीबार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। तो जब 24 घंटे के अंदर 24 मिलीबार प्रेशर रिड्यूस हो जाए, बैरोमेट्रिक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो रीडिंग होती है बैरोमीटर से वो रिड्यूस हो जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बॉम्ब साइक्लोन क्रिएट होगा। दूसरा ये क्रिएट होता है विंटर्स में, मोस्टली ये विंटर्स में, लेट फॉल यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान ये क्रिएट होता है। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक और कभी कभार मेडिटेरेनियन ओशन में भी आ जाता है। तीसरी चीज इसमें हमने याद रखनी है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा, यानी उमरान मलिक जिस स्पीड से बॉलिंग कराते हैं उससे भी ज्यादा स्पीड से, या उतनी ही स्पीड से, उससे ज्यादा नहीं, उतनी ही स्पीड से विंड्स जो हैं इसके अंदर एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसका एक्सप्लेन करना था, है ना, डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा, एक्सप्लेन करना था, तो जितना आपको एक्सप्लेन करना है उसमें 4 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक, सबसे पहले तो जिन एरियाज के अंदर ये क्रिएट होता है वो पोलर हाई के आसपास रहते हैं और इस वजह से हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो ड्रॉप डाउन कर रहा है। यानी कि हम जब अपनी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोलर, ये चीजें देखते हैं तो हम देखते हैं कि विंड्स का जो फ्लो होता है वर्टिकली यहां से इक्वेटर से राइज करती हैं तो राइट की तरफ जाती हैं, यहां पे इधर राइज करती हैं तो यहां की तरफ जाती है, जिनको वेस्टर्लीज कहते हैं, है ना। तो ये सब आपने प्लैनेटरी विंड सिस्टम में पढ़ा होता है। तो जो हाई प्रेशर रीजन अपर एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से विंड जो है नीचे की तरफ जाती हैं, सॉरी, लो प्रेशर रीजन जो एटमॉस्फेयर में ऊपर है उसकी वजह से विंड जो है नीचे की तरफ जाती हैं। लेकिन जब साइक्लोन बन रहा होता है तो सरफेस लेवल पे लो प्रेशर रीजन होता है और विंड जो हैं वो राइज कर रही होती हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि यहां पे कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मास अवेलेबल है, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास अवेलेबल है और मैरीटाइम जो है वो वार्म एयर मास अवेलेबल है, तो इनकी आपस में जब इंटरेक्शन होती है तो इस कोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और मैरीटाइम ट्रॉपिकल, तो कैलिफोर्निया में पिछले साल हमने देखा था कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की जो है इंटरेक्शन कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास से हुई और वहां पे साइक्लोन्स की फॉर्मेशन हुई। तो ये जो सिचुएशन है ये फ्रंट्स की अवेलेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, जो आप टेम्परेट साइक्लोन्स में शायद ज्योग्राफी में पढ़ भी रहे होते हो। दूसरा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि ओशन का जो टेम्परेचर है वार्म है ड्यू टू लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक तो ओशन करंट्स की वजह से ओशन का टेम्परेचर वार्म है, ऊपर से वार्म एयर मास होने की वजह से वो टेम्परेचर वार्म रहता है और कोल्ड एयर मास के साथ ही इंटरेक्ट करता है। नाउ ईस्टर्न जो आपके ईस्टर्न स्लोप्स हैं, यहाँ पे एपलेचियन माउंटेन रेंज है यूएस के अंदर, तो एपलेचियन माउंटेन रेंज एक ओरोग्राफिक बैरियर की तरह भी काम करते हैं और इस वजह से और भी ज़्यादा तेज़ी से जो है विंड जो है राइज करती है और यहाँ पे रेनफॉल होती है। आपने ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में सुना होगा, तो एक तो ये फैक्टर भी यहाँ प्ले करता है। एंड फाइनली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो और भी ज़्यादा मॉइस्चर को कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से, सॉरी ओशंस के ऊपर से यहां ट्रांसफर करता है। हम इस जो बॉम्ब साइक्लोन्स है उसमें एक और टर्म को पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स। एटमॉस्फेरिक रिवर्स कुछ नहीं होता है, बस अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर लेडन हवाएं होती हैं, मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स होती हैं, उनका फ्लो रिवर्स की तरह होता है, इसलिए उनको एटमॉस्फेरिक रिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स के अलग अलग इनफॉर्मल नाम भी होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया के पास जो आती है उसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं, या साइबेरिया से जो कोल्ड मॉइस्चर वाली रिवर्स हवाएं आती है उनको एटमॉस्फेरिक रिवर्स कहते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो उनको साइबेरियन एक्सप्रेस कहते हैं। तो ये सब नाम उनके रखे गए हैं, बट दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग अबाउट मॉइस्चर लेडन विंड्स ओनली। तो हमने ये एक्सप्लेन भी कर दिया सर फ्लो चार्ट के थ्रू कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और 24 मिलीबार जो प्रेशर है वो 24 घंटे के अंदर ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। तो आप समझिए, बिकॉज देर आर 3 और 4 फैक्टर्स दैट आर कमिंग इनटू प्ले, तभी ये साइक्लोन ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल टेम्परेट साइक्लोन जो शायद इतना ज्यादा ड्रॉप इन प्रेशर नहीं
एक्सपीरियंस करता। जब ड्रॉप इन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो विंड्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको वही फिनोमेना बताया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो विंड्स है उनकी स्पीड उस पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा प्रेशर का ग्रेडियंट है, डिफरेंस है, उतना ज्यादा तेजी से विंड्स ब्लो करती हैं, और यहां पे यही हो रहा है। इंपैक्ट या इफेक्ट्स आपसे पूछा गया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स। ठीक है, अगर हमको बेसिक नॉलेज भी हो, बहुत ज्यादा डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी हो, तब भी हम आंसर दे सकते हैं फिनोमेना के बारे में। बस हमें करंट अफेयर्स की कवरेज अपनी पक्की रखनी है और ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो भी न्यूज में आते हैं उनके बेसिक समझने। ठीक है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरी नुआंस ऑफ द फिनोमेना, और खासकर ऐसे फिनोमेना के अंदर जहां पे अभी भी हमें एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट कॉजेज नहीं बता पा रहे हैं। इवन द रिसर्चर्स, हम लोग नहीं, मतलब टीचर्स स्टूडेंट्स कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, रिसर्चर्स की भी बात हो रही। तो उसमें जितनी नॉलेज आपके पास है उसको अच्छी तरीके से बस प्रेजेंट करना है। तो यहां पे आपने प्रेजेंट कर दिया फ्लो चार्ट के थ्रू। फिर आपसे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है कि इंपैक्ट क्या रहेंगे। तो इंपैक्ट तो आप न्यूज में देखते हो, फ्रीजिंग विंटर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहां सब जीरो टेम्परेचर्स हो जाते हैं। टोरेंशियल रेनफॉल बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स। यहाँ पे टर्म मेंशन करेंगे, कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाने की वो जो है मदद कर सकता है। इस चीज को मॉइस्चर प्लूम भी बोला जाता है। तो कल को अगर एग्जाम के अंदर मॉइस्चर प्लूम के बारे में पूछा गया तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि एटमॉस्फेरिक रिवर, मॉइस्चर प्लूम, इनका सेम ही मतलब है। मॉइस्चर लेडन हॉरिजॉन्टल विंड्स जो फ्लो करती है मियांडरिंग रिवर्स की तरह ड्यू टू द डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये टोरेंशियल रेनफॉल फ्लो कर रही है। ब्लिजर्ड्स यानी कि कोल्ड स्नो स्टॉर्म्स यहां पे देखे जा रहे हैं। ब्लिजर्ड ऑफ द सेंचुरी यूएस में बोला जा रहा है कि इसकी वजह से आएगा। कोस्टल स्टॉर्म सर्ज एंड फ्लड्स, कोस्टल एरियाज के अंदर स्टॉर्म सर्जेस की वजह से पानी जो है वो वेव्स के फॉर्म में बहुत तेजी से अंदर आ सकता है, इनंडेशन हो सकती है। एंड आखिर में जो मेन चीजें होती है, पावर आउटेज है, फ्लाइट्स कैंसिलेशन है, फूड शॉर्टेजेस है, रोड एक्सीडेंट्स है, ये सब भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि 150 शब्दों का है, इसमें आप सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, इस सब की तामझाम में नहीं एंटर करना है, जबरदस्ती की बात नहीं है। इफ यू हैव 150 वर्ड्स यू नीड नॉट ऑलवेज राइट पॉलिटिकल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट। वो सोच समझ के 2-3 क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में उसको जबरदस्ती नहीं लगाने की जरूरत। फाइनली हम बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। और क्लाइमेट चेंज क्यों, यहां पे एक और फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं पोलर वोर्टेक्स और उसका वीकन हो जाना। ठीक है, ऑल्दो दिस, इसका डायरेक्ट लिंक बॉम्ब साइक्लोन के साथ है या नहीं है, इट इज स्टिल अ डिबेटेबल इशू। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कोल्ड पोलर विंड्स होती हैं या पोलर ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट की तरफ से बढ़ रही होती हैं, तो वो ईस्टर्ली विंड्स, पोलर वोर्टेक्स जब तक बना रहता है आर्कटिक सर्कल के आसपास, तो वो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे नहीं आती हैं। तो मान लीजिए अर्थ है, ये 66.5 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां से नीचे नहीं आती हैं, तो यहां पे यूएस कनाडा है, ये बचे रहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सब ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स दैट डिक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है कम होता जाता है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस के कम होने से पोलर वोर्टेक्स जो है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पोलर वोर्टेक्स यानी कि वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो यहां फ्लो कर रही होती है, वो अब सीधा इसकी ऐसे नहीं फ्लो कर रही, अब वो मियांडर करके फ्लो कर रही है। तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो जब वो इस तरीके से फ्लो कर रही है तो ये कोल्ड विंड्स जो आर्कटिक में थी अब नीचे आ जाती हैं यहां नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। तो ये वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स भी बोला जाता है कि एक कारण है, वन ऑफ द रीजंस है बॉम्ब साइक्लोन्स की इंटेंसिटी के बढ़ने का। तो हम लास्ट में क्या लिंक दे देंगे अपने कंक्लूजन में, क्लाइमेट चेंज पे बात लेके आ जाएंगे। हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बॉम्ब साइक्लोन्स या बॉम्बोजेनेसिस जो इसकी साइक्लोन की फॉर्मेशन को बोला जाता है, बॉम्बोजेनेसिस को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है, और हमें ताकि हम फ्यूचर में मिटिगेशन और अडेप्टेशन मेजर ले सके, इसलिए इसकी और स्टडी करनी हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, आपके पास ज्यादा शब्द भी इस्तेमाल नहीं होंगे और आप इसके अंदर जो है फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ और भी चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं जिससे आप अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बना सकते हो बॉम्ब साइक्लोन्स के बारे में। तो ये आपका आंसर हो गया और इस आंसर के थ्रू आप इजीली अबव एवरेज जो है नंबर ले आओगे। थैंक यू।